आंकड़ों की जब स्थिति ज्ञात करने की बात आती है तो उसमें एक जो नाम आता है शतांश मान, उसका परसेंटाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी गणना करके हम स्थिति पता करते हैं। शतांश का मतलब 100 को बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है। अब ये बराबर जो भाग बांटते हैं उसमें उसी के बीच में ही किसी एक का मान आपसे पूछ देता है। जैसे इसको निरूपित करने के लिए PR से या फिर PN से इसको प्रदर्शित किया जाता है। से PN तो मान लीजिए संख्याओं को दर्शाता है, तो P से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है सांकेतिक रूप में, ठीक है। और इस प्रतिशतांक या कह सकते हैं परसेंटाइल को ज्ञात करने की भी मुख्यतः दो विधियां हैं, ठीक। एक गणना विधि के आधार पर अगर देखें तो पहली जो विधि होती है आपका अव्यवस्थित आंकड़ों का शतांश ज्ञात करना, ठीक है, और दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़ों का शतांश मान ज्ञात करना। अब आप लोगों के सामने दो परिस्थिति जो मैंने बताया, उसमें पहली कंडीशन बनती है अव्यवस्थित जो बिखरे हुए डाटा रहते हैं उनका शतांश मान ज्ञात करना। तो इसके लिए फार्मूला होता है जो PN बराबर n पोस्ट में n+1/100 वां मान, ठीक है। ये आप लोगों को अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए फार्मूला यूज होता है, ठीक है। अब इसमें PN क्या है, तो PN जिनका मान ज्ञात करना है वो होता है n ज्ञात करने वाले शतांश मान की संख्या और कैपिटल N प्राप्तांकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और आप लोगों के सामने ये एक प्राप्तांक दिया हुआ है और इस प्राप्तांक से मान लीजिए कि इसी में हम अपने से रख रहे हैं कि मान लीजिए जैसे P आपका 10 हो गया, ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछ दे, या P25 का मान ज्ञात करने के लिए पूछ दे, ठीक है। आगे भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए P30 हो गया, P40 हो गया, तो ऐसे ही आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से P10, P25, P30, P40, P60 का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का डाटा दिया रहे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो कर दीजिए पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित। आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले इसमें बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। सबसे जो छोटा दिख रहा है वो 19 दिख रहा है ये, इसके बाद ये 29 है, नहीं सॉरी 21 नहीं है, फिर उसके बाद कौन सा है 25 दिख रहा है, 25 हो गया, 26 भी दिख रहा है, 25 26 ना 27 भी है, ये 28 भी है, 28 29 हो गया, 30 भी है, 30 तो नहीं दिख रहा है, 31 है, 32 है, तो ये हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया और 34 लास्ट में बचा, 34। गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं, क्या उसके बराबर हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इतनी संख्याएं लगभग है। अब इसको हम लोग साफ कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहता है, बस आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए तो उस डाटा को हम लोग साफ कर दिए, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है P10 ना, तो यहीं पे लगाते हैं इसको P10 निकालने के लिए। हाँ, तो स्मॉल n मतलब P10 ना, ये 10 हो गया और इसका वैल्यू कितना था, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, तो इसकी भी वैल्यू आपके सामने जो दिख रहा है वो 10 है ना, 10 ही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 + 1/100 वां मान यहाँ रहेगा ना, वां मान। अब देखिए 10 × 11/100, 1 0 0 से कट गया, 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 1.1 वां मान, ठीक है। तो 1.1, अब उसके लिए जो पिछला फार्मूला बताए थे वही फार्मूला लगेगा भाई, ध्यान से लगाइए इसको। मतलब पहला पद या पहला मान प्लस का वही 0.1
दूसरा मान माइनस पहला मान, बस इसी पे रख दीजिए मान। पहला मान कितना है भाई 19 है, प्लस पॉइंट का 1 ना, तो उसके बाद क्या है कोष्ठ में, दूसरा मान 20 है माइनस 19 ना, एक का गुणा करेंगे उतना ही आएगा ना, 0.1 ही रहेगा। इसका मतलब 19.1। P10 का मान कितना हो गया 19.1। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, P10 का मान आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछा क्या है, P25 का मान पूछा है, तो 25 का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी निकाल के देख लेते हैं इसी डाटा से। n की वैल्यू कितना 25, ये आपका 10 + 1/100, 25 × 11/100, 25 चौक का 100। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8। ठीक है, 0.3, 7 चौक 28, 25 20, 2.75। ठीक है, अब इसका मतलब फिर वही फार्मूला लगेगा ना, इसको भी लगा दीजिए भाई। दूसरा पद अब डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपका 20 है प्लस पॉइंट का 75 पोस्ट में। तीसरा पद इसके बाद वाली संख्या, दूसरे के बाद वाली संख्या, तीसरा पद कितना है, ये 25 है, 25 माइनस फिर वही जो मान है दूसरा पद तो 20। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, 20 + 20, ये 5 हुआ, 5 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 20 + 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37। ठीक, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, इसका मतलब जो हो गया 23.75। ये किसका मान है, P25 का मान है। इसी प्रकार से P25 का मान निकल जाएगा, है ना आसान। जिस प्रकार से आप लोगों ने दशांश मान निकाला था, बस फार्मूले में क्या है 100 है, 100 के बीच की स्थिति की मान पूछी जा रही है तो 100/100 करके निकालेंगे। ठीक है, एक और था उसको भी निकाल लेते हैं, P30। ठीक है, उसको भी फटाफट निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। अब क्या करना है, n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, और यहाँ पे क्या है 10 + 1/100 वहाँ मान, तो 30 × 11/100, ये 0 0 कट गया, 11 × 3 = 33/10, मतलब 3.3 डायरेक्ट मान रखते हैं। तीसरा पद, तो तीसरा पद ये है, मतलब 25 + 0.3, उसके बाद वाली तीसरे के बाद वाली संख्या चौथा पद मतलब 26 है, माइनस फिर से तीसरा पद ना 25 है, 25 + 0.3। अब इसमें 1 आएगा ना, घटाने पे 26 में से 25 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो उतना ही मान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 25.3, ये P30 का मान हो गया, है ना आसान। बस आपको सवाल दिया रहे उसको बस व्यवस्थित करके आपसे कुछ भी 100 के बीच में किसी भी परसेंटाइल का पूछ ले कि P80 का बताइए, P90 का बताइए, 95 का बताइए, 35 का बताइए, 37 का बताइए, सभी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ये डाटा दिया रहेगा, प्राप्तांक दिया रहेगा, उस प्राप्तांक को आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने के पश्चात ही आप मान निकालिएगा, अन्यथा मान अगर मान लीजिए जैसे पहले था ना तो अव्यवस्थित था। जैसे मान लीजिए पहले 20 था, फिर 19 था, फिर 29 था, फिर 34 है, तो अब यहाँ से कहता कि तीसरा पद रखते तो यही रख देते ना आप, है कि नहीं। तो आपका सवाल यहीं पे गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऑर्डरिंग करना पड़ेगा। पहले ऐसे क्रम में बैठा लीजिए, फिर उसके पश्चात आपको सवाल को सॉल्व करिए, आसानी से सवाल को सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये शतांश मान की गणना भी समझ में आया होगा। आसान है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को और आसान लगने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को।